हेलो। एक बात बताना चाहती थी मैं आप सबको। एक सही समय खोज रही थी इसके लिए, पर शायद आज से अच्छा समय और कहीं नहीं होता। आज फ्रेंडशिप डे है। हम सारे फ्रेंडशिप विशेस कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप कह रहे हैं। हमने उन दोस्तों को भी कॉल किया होगा जो दूर रहते हैं हमसे। आपने उनको भी कॉल किया होगा जो क्लासेस में पढ़ते थे। आपने उनको भी कॉल किया होगा जो आपके साथ कॉलेज में थे। शायद आपने उन दो चार बंदों को भी कॉल किया होगा जो आपके साथ हॉस्टल से बाहर चाय पीने खड़े होते थे। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, इस इतने फ्रेंड्स तो हम सबके पास हैं। कुछ लोग 5 फ्रेंड्स से चला लेते हैं, कुछ को 500 फ्रेंड्स भी कम पड़ते हैं। आप सबको मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी बधाई। हम सबके पास अपने अपने फ्रेंड्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज एक और फ्रेंड बनाइए, वो जो हमेशा आपके साथ रहता है। आपको पता है वो शायद उतना ही बड़ा है जितने आप। आपसे तब बात करता है जब आप चुप रहते हैं, और आपसे तब भी बात करता है जब आपसे कोई और बात नहीं करता। वो इंडिविजुअल जो आपके अंदर है, आज जरा उससे दोस्ती कीजिए। जरा पूछिए उससे तुम्हें क्या चाहिए। जरा उससे पूछिए कि तुम्हें क्या क्या करने का मन है। अपने आप से बातें करिए। आज इट्स फ्रेंडशिप डे। मैं चाहती हूँ आप सब बाकी फ्रेंड्स के अलावा एक फ्रेंड खुद को बनाइए, खुद को समय देना स्टार्ट करिए। मैं रोशनी शुक्ला, एजुकेटर, पेरेंटिंग कोच, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है मेरी कि खुद को खोजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे किसी तरह का कोई बात करनी है। खुद को खोजिए ताकि मैं अपने मिशन को पूरा कर सकूं। मेरा मिशन है बच्चे खुश रहें, बच्चों को सबसे अच्छा चाइल्डहुड मिले। और आपको मालूम है ये कब हो सकता है? ये तब होगा जब पेरेंट्स खुश होंगे। पेरेंट्स खुश कैसे होंगे, आपने सोचा कभी? हम खुश हैं, हम खुश रहते हैं। हम सबसे कहते हैं हम खुश रहते हैं, मगर आप अंदर जानते हैं इस बात को। छोटा सा एक ऐसा कोना है जो थोड़ा कम खुश रहता है। कभी धीरे से आके पूछता है, मेरा क्या? आप कहते हैं अभी रहने दो। मैं बात कर रही हूँ उस इंडिविजुअल की जो उस दिन पीछे के कमरे में छुप जाता है जिस दिन आप पेरेंट बनते हैं। एक लड़की एक अलग पर्सनालिटी लेकर बड़ी होती है, माँ बनती है, तब वो पेरेंट बन जाती है। पेरेंट बनने के बाद, माँ बनने के बाद उसकी अपने दायित्व हैं जिसे वो पूरा करती है। उसकी पर्सनालिटी, उसके शौक सब पीछे। एक फादर, एक लड़का जब छोटा है उसके शौक दूसरे, थोड़ा बड़ा हुआ घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, शौक दूसरे, थोड़ी और जिम्मेदारियां बढ़ी, शौक कम हो गए। फादर बन गया, पर्सनालिटी बिल्कुल स्विच। अब जिम्मेदारियां ही हैं, खुद के लिए टाइम नहीं होता। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, एक पेरेंट होने के नाते हम अपना काम तब अच्छा कर पाएंगे जब हम अंदर से खुश हैं, हम एट पीस हैं। वो हम क्यों कैसे कर सकते हैं? खुद को खोजिए, आज खुद से दोस्ती करिए, खुद से पूछिए कि आप अपने लिए क्या करते हैं। एक अच्छा तरीका है इसके लिए, मैं हिंट देती हूँ, शायद आपके काम आए। एक क्वेश्चन करिए, खाली आराम से एक जगह पे बैठिए, एक क्वेश्चन करिए, हु एम आई? हम सबके पास इसका एक आंसर होता है, हम अपना नाम बता देते हैं। आज इस तरह मत पूछिएगा। क्या होता है, पेरेंट्स बनने तक हमारी जर्नी दूसरी होती है। पेरेंट होने के बाद हम पेरेंट ही रहते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, हमें अपने बच्चों के लिए अलग तरह का बिहेव करना है। हम अपने आप को कहीं खो देते हैं, वो बैलेंस भी कर जाता है। ये वाला
जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत नीचे चला गया कहीं। वो जो आप पेरेंट हैं वो इतना ऊपर है कि आपके नीचे वाले पर्सनालिटी से आप बात भी नहीं करते। आपने खुद से पूछा, इस पर्सनालिटी ने जब आपसे पूछा मेरे लिए क्या कर रहे हो, आप बोलते हैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये आप किसे कहते हैं? आप खुद को कहते हैं अभी मुझे मेरी इच्छाओं के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट हूं। आपने उसे अंदर दबा के रखा है, पर अंदर दबे दबे मरता नहीं है वो हर थोड़े दिन में मौका खोज के वो पर्सनैलिटी बाहर निकलना चाहती है, पूछना चाहती है मेरे लिए क्या कर रहे हो। हम फिर यही जवाब देते हैं, अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, हम पेरेंट हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप जब थोड़ा खाली होते हैं तब आपके अंदर की आवाज थोड़ा जोर से बोलना स्टार्ट करती है। जब ये जोर से बोलती है आपको ये बात पसंद नहीं आती, आपको इरिटेशन होता है। आप सोचते हैं मैं कैसे क्या करूं कि ये चुप हो जाए। इलाज इसमें नहीं है, चुप होके शांति नहीं मिलने वाली। उसकी बात सुनिए जरा सी, उसे टाइम दीजिए। किसी और की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपकी बात कर रही हूँ। खुद को टाइम दीजिए, 10 minutes, 15 minutes, do whatever you want to. If you like cooking, do it. If you like sleeping, sleep for 15 minutes, no one will ask you. If you like dancing, dance as if no one is watching you. Just take out some 10 to 15 minutes for yourself. Now, what I want from all of you, just ask this one question. Who am I? If you get the answer for this, start the answer with I am. Do not tell your name. Talk about your personality. What do you want? What is your passion? Talk about that. If you have the answer, यदि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब आपकी ये पर्सनालिटी और आपकी पेरेंटहुड सिंक में है, आप खुश हैं, आप एट पीस हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस, यदि आप इस बात का आंसर नहीं कर पा रहे, हु एम आई, तो चलिए आज से ये जर्नी स्टार्ट करें, खुद को खोजने की जर्नी स्टार्ट करें। बिकॉज टू कीप चाइल्ड happy, to keep family happy, we have to stay happy ourselves. और ये ऐसे नहीं आएगा, ये कोई स्विच लगा के नहीं आएगा। We need to be happy from inside. Balance your personality with your parenthood. Balance yourself with your parenthood. We will get the same. हेल्थ की बात करें तो मैं इस बात से हर कोई अलर्ट होगा कि हेल्दी होना चाहिए, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए यहाँ भी हेल्दी होना ज़रूरी है। वी हैव टू स्टे मेंटली हेल्दी। हाउ कैन वी डू दैट? बाय टॉकिंग टू आवर सेल्फ, गिविंग टाइम टू आवर सेल्फ. So please try and do it. As a parent coach, to complete my mission of keeping children happy, to guide parents to keep their children happy, to keep the family intact and happy, first thing we should start with is giving ourselves that kind of happiness. So make yourself your friend today. Try and make yourself your friend. आज खुद के लिए एक नया दोस्त बनाइए, आज खुद से दोस्ती कीजिए। हैप्पी पेरेंटिंग डे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।